हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 6 मार्च की क्लास है अपनी आज की, और द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ेंगे। लॉ एंड डिसऑर्डर इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया अगेन मणिपुर पे। आप जानते हैं मणिपुर में क्या चल रहा है, और उसी सिलसिले में जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस आर्टिकल में आपको बताई जाएंगी। क्लास को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। ये क्विज़ आपका गाइडिंग स्टार है। क्लास को आप इस तरीके से लें कि ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब तीनों चीज़ें आप जो है उनको कवर कर सकें। जो भी मैं आपको सिखाऊं, बताऊं, शेयर करूं, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव है 8 में से 8 मार्क्स लेना। शुरू करेंगे क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, लॉ एंड डिसऑर्डर। लॉ यानी कानून, पता ही है आपको। डिसऑर्डर का मतलब होता है अराजकता, पेंडेमोनियम, अफरा तफरी, है ना। इसको एनार्की बोल देते हैं, सुना होगा आपने वर्ड। तो कह रहा है जी, लॉ और डिसऑर्डर अभी साथ साथ चल रहे हैं मणिपुर में। अगर देखा जाए तो मणिपुर के बहुत सारे हिस्सों में भारत का कानून आज की डेट में इफेक्टिव नहीं है। सब का सब डिसऑर्डर में चल रहा है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द कॉन्टिन्यूड रेडिकलाइजेशन ऑफ मणिपुरी सोसाइटी इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। कह रहा है लगातार होने वाला जो कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड मतलब जो चलता आ रहा है, लगातार है। और रेडिकलाइजेशन होता है लोगों को फंडामेंटलिस्ट या रेडिकल बनाने का काम। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, मरने मारने पे उतर जाते हैं अपनी जाति, अपने धर्म, अपने आइडेंटिटी के लिए। यही होता है रेडिकलिज्म। कह रहा है जी, ये जो कंटिन्यूड रेडिकलाइजेशन है, लोगों का ऐसा मानस है, ऐसा उनका सोचना है जो मरने मारने वाला है। और कहाँ का? मणिपुर के समाज का, वहाँ के लोगों का। कह रहा है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, वो एक कारण है कंसर्न का, यानी चिंता का। अगर मणिपुर के लोग इसी तरीके से सोचते रहेंगे और मरने मारने पे उतारू रहेंगे, रेडिकलाइज होके बने रहेंगे, तो इससे मणिपुर कभी भी शांत नहीं होगा। रेडिकलाइजेशन आपका सब्जेक्ट है, मैंने आपको समझा दिया है वर्ड, है ना। भावना समझ गए ना। फेनेटिसिज्म, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म सभी इसके सिनोनिम्स हैं। इसको जिंगोइज्म भी बोलते हैं। बस मेरा कंट्री, मेरा रिलीजन, मेरी जाति सबसे ऊपर, बाकी सब जो है सब मुझसे इन्फीरियर हैं, ऐसी भावना को बोलते हैं रेडिकलाइजेशन। इसकी वर्ब है इस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं। 5-6 वर्ड्स हैं, एक साथ देख लो ताकि स्मूथली इसको पढ़ सको। क्लास को एक लाइक दे करके एक शेयर देना, आपके लाइक्स बहुत मैटर करते हैं। छोटा सा टारगेट देता हूँ मैं आपको, 1000 लाइक्स का। इससे क्या होता है, क्रिएटर को, टीचर को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है क्लासेस को बनाने का। मॉक टेस्ट पासिस पे टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है 1-2 दिनों के लिए। काफ़ी दिनों बाद ये सेल आई है। 527 में आपको प्रो वर्जन मिल रहा है मॉक टेस्ट पास का फॉर 1 ईयर। प्रो वर्जन के अंदर आपको लगभग 75,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 720 एग्जाम्स के। आप एसएससी कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, ईपीएफओ कर रहे हो, रेलवेज कर रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही मॉक टेस्ट पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। अब इसमें हार्ड भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, इजी भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे, हर तरह का मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएगा। साथ ही प्रो वर्जन है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें आ जाएंगे, उनको भी मॉक की फॉर्म में आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक। लिंक पे क्लिक करने पे जो भी प्राइस दिखाए 599, उस पर कोड लगाना YT10। जैसे इस कोड को आप अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खटके हो जाएगा 527 या फिर उससे भी कम। चलिए लिंक रखा है कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू नीड द पास यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ। चलिए वोकैब शीट अपनी, अगेन 5 वर्ड्स। ये शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लो वहाँ से, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको जूम इन करूँगा। पहला वर्ड है इनडिस्पेंसिबल। ये वर्ड बना है डिस्पेंस विद नाम की ईडियम से या फ्रेजल वर्ब से। डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को किनारे लगाना। आपके कोई पुराने कपड़े हैं, आपने जाकर के किसी को दे दिए या फेंक दिए, कबाड़ी रद्दी वाले को दे दिए, है ना। तो अब उस सामान को, उन पुराने कपड़ों को डिस्पेंस विद कर रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। अच्छा, फिर इनडिस्पेंसिबल कौन सी चीज़ होगी भाई? ऐसी चीज़ जिससे छुटकारा ना पाया जा सके, जिसके बिना आपका काम ही ना चले। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद।
याद रहेगा ये वर्ड। अब जो भी चीज़ आपके लिए इंडिस्पेंसिबल होती है, जिस जिस काम के लिए इंडिस्पेंसिबल होती है, वो काम आप टू लगा के बताते हैं। जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगा सेंटेंस, कंप्यूटर इज़ इंडिस्पेंसिबल। कंप्यूटर जो है इंडिस्पेंसिबल है, अत्यंत आवश्यक है, या कैन नॉट बी अवॉइडेड वाली चीज़ है। और किसके लिए? टू लगा के बता रहा हूँ, मॉडर्न लाइफ के लिए, आधुनिक जीवन के लिए। ठीक है, तो आज की डेट में आप कंप्यूटर के बिना, अगर समझ पा रहे हो ना, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे। इट इज़ इंडिस्पेंसिबल। तो इस तरीके से ये वर्ड आपको याद रखना है, वन वर्ड है। अब इसी इंडिस्पेंसिबल को कार्डिनल भी बोलते हैं, कार्डिनल, है ना, वेरी इसेंशियल, कार्डिनल। यू विल सी द वर्ड कार्डिनल इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड है रेपोकशन। रेपोकशन में ये वर्ड तो सबको आ गया होगा, बहुत बार आता है, मीनिंग सबको आ गया होगा। याद क्या रखना है इसकी स्पेलिंग, रेपर कशन। ठीक है, तोड़ दो, ब्रेक कर दो, याद रहेगी। REPER, रिपर, और फिर क्या लिखा हुआ है? कशन। रिपरकशन यानी बुरे परिणाम, बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग, इम्प्लीकेशन, साइड इफेक्ट, रेमिफिकेशन, फॉल आउट, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस। कोविड-19 के जो लॉकडाउन्स हैं वो उन्होंने ब्रॉट इन किया या लेकर के आए बहुत ही खराब आर्थिक दुष्परिणामों को, रेपरकशंस को। और किसके लिए? फॉर श्रीलंका, श्रीलंका के लिए। चलिए अगला वर्ड ले लो, वैंडलिज्म। बहुत दिनों बाद आया है, वन वर्ड है, सबको आना ही चाहिए। वैंडलिज्म का मतलब होता है पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान या प्राइवेट प्रॉपर्टी का, है ना। कहीं दंगा हुआ, किसी की गाड़ी जला दी, किसी का घर तोड़ दिया, कोई पुलिस थाने को आग लगा दी, ये सब जो काम होते हैं इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैंडलिज्म, द एक्ट ऑफ डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अगर आप अखबार पढ़ेंगे अंग्रेजी तो आप देखेंगे कि यूपी में योगी जी ने वैंडल्स यानी वैंडलिज्म करने वाले लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया। अगर वो न्यूज़ पढ़ोगे तो ये वैंडल वर्ड आपको बार बार उस न्यूज़ में दिखेगा, वहाँ से कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ। चलो यूज़ करके दिखाते हैं इस वर्ड को। द पुलिस हैव फॉर्म्ड अ स्पेशल टास्क फोर्स टू डील विद राइजिंग वैंडलिज्म। पुलिस ने फॉर्म किया है एक स्पेशल टास्क फोर्स को, और किस लिए? ताकि निपटा जा सके बढ़ते हुए वैंडलिज्म से और आर्सन से इन द सिटी। आर्सन को बोलते हैं आगजनी। वैंडलिज्म में आर्सन इंक्लूडेड होता है, लेकिन आर्सन का मतलब स्पेशली होता है आगजनी, है ना। वैंडलिज्म में तो हो सकता है आप खाली पत्थर मारें, किसी चीज़ को तोड़ दें लाठी वाठी मार के। आर्सन में उसको आप आग भी लगाएंगे, आगजनी। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है कन्फ्लैग्रेशन। थोड़ा एडवांस वर्ड है, बहुत कम आता है, और इस वर्ड का मीनिंग है एक ऐसी सिचुएशन, आग जैसी सिचुएशन जो आपके लिए अनकंट्रोलेबल है। एक ऐसी सिचुएशन जो शुरू तो हो गई लेकिन वो आग की तरह जलाने वाली है और आप उसको रोक भी नहीं पा रहे हैं। कन्फ्लैग्रेशन। मैनी पीपल डाइड इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कन्फ्लैग्रेशन इन सूरत। बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी हुई कन्फ्लैग्रेशन में या अनकंट्रोलेबल फायर में सूरत के अंदर। तो सिचुएशन को भी बोल सकते हो और कहीं आग वास्तव में लग गई हो उसको भी बोल सकते हो। समझ गए? कन्फ्लैग्रेशन। हेल फायर, इन्फर्नो या वाइल्ड फायर इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल कन्फ्लैग्रेशन टुडे। लास्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्प्यूनिटी, खास वर्ड है। इम्प्यूनिटी का मतलब पता है क्या है? इम्यूनिटी फ्रॉम पनिशमेंट। आपको पहले से इजाज़त मिल गई कि जो करना है कर दो, सामने वाले को पीटाओ, कूटाओ, मार दो, आपको सज़ा नहीं होगी। तो ये जो आपको फ्रीडम मिली है ना, इस फ्रीडम को बोलते हैं इम्प्यूनिटी। फ्रीडम या एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट इवन आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम। अब ये फ्रीडम किसको मिलती है भाई? कानून के हिसाब से इम्प्यूनिटी किसी को नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग इम्प्यूनिटी को परसीव करते हैं जो प्रिविलेज्ड हैं। कोई नेता का लड़का है, कोई बड़ा पैसे वाला बिजनेसमैन है ना, वो कानून को हाथ में लेकर के चलेगा क्योंकि उसको लगेगा मेरे पास तो इम्प्यूनिटी है, मैं कर भी जाऊंगा कुछ और मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। अपराधी जो है पुलिस को पैसा दे देते हैं ताकि उनको इम्प्यूनिटी मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए क्राइम करने की लॉ के सामने, अगेंस्ट द लॉ। चलिए ये वर्ड याद रखेंगे। आज के क्विज में, क्लास में पूछा गया आपसे। अब आ जाओ आर्टिकल पे, समरी आपको दें। समरी ये है कि हालात ख़राब है मणिपुर में अभी भी, चाहे कोई न्यूज़ प्लेटफॉर्म, चाहे कोई न्यूज़पेपर छापे या ना छापे, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर ज़रूर छापेंगे। और हालात ख़राब ऐसे हैं
कि अब तो पुलिस वालों को भी टारगेट किया जा रहा है, घर से निकाल करके उनके घर वालों को, फैमिली को, घर को, सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ऐसा एक किस्सा भी देखने को मिला। और ये हो रहा है मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की वजह से। मणिपुर के जो सीएम है वो मेजॉरिटी जो वहाँ की पब्लिक है उसी जाति से आते हैं, इसलिए जो मेजॉरिटेरियन की जो फोर्सेस हैं, जो समाज में गुट बन गए हैं, उनको रोकने में नाकामयाब हैं, क्योंकि वो सारे लोग मणिपुर की सीएम की कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो इस आर्टिकल में आपको दिखाया गया है। टोन है कंसर्न, चिंतित होकर के परेशानी दिखा रहा है, अपनी कंसर्न दिखा रहा है। शुरू करें आर्टिकल को। कह रहे वन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ अ फंक्शनिंग एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी इज दैट ओनली द स्टेट led by a government that is elected by the people has a legitimate right to use or to authorize the use of physical force। लंबा सेंटेंस है ना, कोई बात नहीं, छोटे छोटे पीस करो इसके। कह रहे जी एक यानी वन, और किन में से, कई सारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स में से, ऐसे सिद्धांतों में से, प्रिंसिपल्स में से जो कार्डिनल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इंडिस्पेंसिबल हैं। और ये प्रिंसिपल किस चीज़ के हैं? ये सिद्धांत हैं एक फंक्शन करने वाली, ठीक से काम करने वाली और आधुनिक डेमोक्रेसी के। कह रहा उनमें से एक जो है ना प्रिंसिपल, वो ये है। कई सारे प्रिंसिपल होंगे डेमोक्रेसी के, उनमें से एक प्रिंसिपल ये है, वन इज़ दैट, वो ये कि महज जो राज्य है, जो स्टेट है, जो सत्ता है, और ये राज्य कौन होता है, इसको बताया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ इसके बीच में। राज्य वो है जो लेड होता है, जो अगुवाई में होता है गवर्नमेंट की, और वो गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड होती है, चुनी जाती है लोगों के द्वारा वोट डाल करके। कह रहा है खाली वो राज्य ही, खाली वो सरकार ही रखती है सही उस हक को, लेजिटिमेट राइट को। और हक किस चीज़ का? दो चीज़ों का है। पहला है यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का, और या फिर ऑथराइज करने का, इजाज़त देने का, इस्तेमाल की, यूज़ की फिजिकल फोर्स के। तो अगर आप किसी डेमोक्रेसी में हैं, वोट से सरकार बनी है, तो वहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल, समझ पा रहे हो, पुलिस, आर्मी, ये सब राज्य के पास होंगी। राज्य ही उनका यूज़ कर सकता है, सरकार ही उनको ऑथराइज कर सकती है। आप गली में बंदूक लेके नहीं टहल सकते हो, आप जो है कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकते हो कहीं पे, ये सत्ताएं आपके पास नहीं है, ये पावर्स आपके पास नहीं है। समझ गए? वन की वर्ब है इज, वन ऑफ यानी कई चीज़ों में से वन निकाला गया है, तो उन चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को प्लूरल में लिखना पड़ा। भाई कई कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं में से एक बाहर निकलेगा, इसलिए वन को आपको ऑफ लगा करके किसी प्लूरल नाउन से कनेक्ट करना होता है। वन की वर्ब सिंगुलर होगी तो वर्ब यहाँ पे लगाई गई है इज। ग्रीन कलर में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, पिंक कलर में वर्ब्स हैं। स्टेट की वर्ब है हैज़, लेजिटिमेट का मतलब होता है सही, करेक्ट, अप्रोप्रिएट। दैट आया गवर्नमेंट के लिए, दैट की वर्ब है इज। इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब है चुनी हुई। अब कुछ बच्चे जो कम पढ़ाई करते हैं, है ना, इंग्लिश कम पढ़ते हैं, उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा स्टेट कौन सी है, मणिपुर की स्टेट की बात हो रही है या कहाँ की। देखो स्टेट जो है ना, हम इंडिया में प्रोविंस को बोलते हैं, राज्य को बोलते हैं, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र। लेकिन अंग्रेजी में जो स्टेट वर्ड है वो बताता है सरकार को। इंडिया इज ए स्टेट, पाकिस्तान इज ए स्टेट, श्रीलंका इज ए स्टेट। समझ पाए? स्टेट यानी सत्ता, रूलर, रूल, जिसके पास ज़मीन है, पॉपुलेशन है ना, और जिसके पास सोवेनिटी है, वो स्टेट कहलाता है अगर आप पॉलिटी में जाएं तो स्टेट यहाँ पे किसी खास स्टेट की बात नहीं हो रही, अंग्रेजी में सरकार को ही स्टेट बोला जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे व्हेन क्रिमिनल ग्रुप्स, सिविलियन ग्रुप्स रिसोर्ट टू वायलेंस अगेंस्ट स्टेट एक्टर्स विदाउट रिपरकशंस, वन हैज़ टू कॉल इनटू क्वेश्चन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। कह रहा है जब सिविलियन ग्रुप्स हैं, सिविलियन ग्रुप्स मतलब आम आदमी से मिलके बने हुए ग्रुप्स, और वो क्या करते हैं, जब वो रिसोर्ट टू करते हैं, उतर आते हैं। रिसोर्ट टू करना यानी किसी चीज़ पे उतर आना, और किस चीज़ पे उतर आते हैं? वायलेंस पे, हिंसा पे, और किसके खिलाफ? स्टेट एक्टर्स के खिलाफ। अब स्टेट ऊपर देख चुके, स्टेट एक्टर्स कौन हैं? जो लोग स्टेट की तरफ से काम करते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस वाले, आर्मी वाले, सब राज्य के गुलाम है ना, सब राज्य के नौकर हैं। कह रहे जब आम आदमी ग्रुप बना करके उतर आए वायलेंस पे, हिंसा पे, पुलिस के और सरकार के खिलाफ, स्टेट के कर्मचारियों के खिलाफ,
और कैसे, बिना किसी रेपोकशंस के, बिना किसी बैड कॉन्सिक्वेंसेस के। इसको पकड़ा भी नहीं जाता इस आम आदमी को। तो कह रहे तब किसी भी आदमी को, वन को हैज़ टू ये करना ही पड़ेगा, हैज़ टू ये करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? सवाल उठाना पड़ेगा, कॉल इनटू क्वेश्चन करना पड़ेगा। कॉल इनटू क्वेश्चन करना यानी किसी चीज़ को सवाल के दायरे में खींचना। और किस चीज़ को? मेंटेनेंस को लॉ एंड ऑर्डर के मणिपुर स्टेट में। मेंटेनेंस यानी किसी चीज़ को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर आप समझते हैं कानून व्यवस्था। तो अगर मणिपुर में वहाँ के लोग मिलकर के पुलिस वालों को घर से निकाल के पीट रहे हैं और उनके ऊपर कोई केस नहीं बन रहा है, तो सीधे सीधे सवाल उठता है कि मणिपुर में क्या लॉ एंड ऑर्डर है भी या नहीं। समझ गए ना, ये सेंटेंस का मीनिंग है। चलिए, सिविलियन ग्रुप्स की वर्ब है रिसोर्ट। रिसोर्ट टू करना, किसी चीज़ पे उतर आना। टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है रिसोर्ट के बाद में, याद होगा आपको अच्छे से, है ना। रिसोर्ट टू समथिंग। वन यानी कोई भी हो सकता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वर्ब है इसकी हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आपकी मजबूरी को बताते हैं। कॉल इनटू क्वेश्चन करना, सवालों के दायरे में खींचना। रेपरकशंस का मतलब होता है दुष्परिणाम, बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग। चलिए, जब किसी राज्य के लिए स्टेट वर्ड यूज होता है तो उसका एस बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, एस बड़ा करके स्टेट ऑफ मणिपुर। करें इन लेट फेब्रुवरी cadres of Meitei chauvinist group, the Arambai Tingol, allegedly abducted a police officer। कह रहे फरवरी के अंत में कार्डर्स जो थे, कार्डर्स का मतलब होता है जमीनी कार्यकर्ता, बिल्कुल निचले लेवल के, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं। रैंक एंड फाइल नाम की एक इडियम से भी इनको बताया जाता है। ठीक है, जो जमीन पे काम करते हैं। कह रहे कार्यकर्ताओं ने, रैंक एंड फाइल ने, कार्डर्स ने, जो थी मैतेई शॉविनिस्ट ग्रुप के। शॉविनिस्ट यानी अपने आप को अच्छा समझने वाला, बेहतर समझने वाला, और शॉविनिस्ट ग्रुप मतलब इसी तरह का एक जिंगोइस्ट ग्रुप, जिस ग्रुप का नाम है अरमबाई तिंगोल। कह रहे इन्होंने अलेजिडली, कथित तौर पे, एब्डक्ट कर लिया, अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया एक पुलिस ऑफिसर को। और फिर क्या किया? असॉल्टेड हिम, उस पर हमला किया। और फिर क्या किया? वेंडलाइज किया, तबाह किया, नष्ट किया उसके घर को, उसके घर में आग लगा दी या उसमें तोड़फोड़ की। तो ये हुआ फरवरी में। कार्डर्स के 3 वर्ब्स हैं, एब्डक्टेड, असॉल्टेड, वेंडलाइज्ड। वेंडल, वेंडलाइजेशन, वेंडलाइज करना, ये सब आपको सिखा चुके हैं। हुलिगनिज्म भी बोलते हैं इसको, है ना, पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। चलिए, कह रहे जी पुलिस ऑफिसर्स प्रोटेस्टेड द अटैक, लैमेंटिंग देयर इनएबिलिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ग्रुप। कह रहे पुलिस ऑफिसर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस अटैक के सामने। अरेस्ट नहीं किया किसी को, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और कैसे प्रोटेस्ट किया? लेमेंट करते हुए, चिल्ला चिल्ला के बताते हुए अपनी इनएबिलिटी को, अपनी मजबूरी को, वो है एक्शन लेने की इस ग्रुप के खिलाफ। तो पुलिस वाले खुद की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं मणिपुर में। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप खुद समझदार हैं, है ना, कौन इनको रोकने वाला होगा? तो पुलिस ऑफिसर्स की वर्ब है प्रोटेस्टेड। लेमेंट करना यानी चीख चिल्ला करके अपनी मजबूरी बताना, इसको क्राई करना, प्ली करना, क्राई विद ग्रीफ करना बोलते हैं, लेमेंट करना। कह रहा है इट इज़ अनदर मैटर दैट द ग्रुप हैज़ मैनेज टू सोर्स इट्स वेपन्स फ्रॉम द लूटिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस इन द वैली फॉलोइंग द एथनिक कन्फ्लैग्रेशन। लास्ट में कह रहा है ये बात तो सारी अलग है, एक और बात भी है, इट इज़ अनदर मैटर। कौन सा अनदर मैटर है भाई? दूसरी बात कौन सी है? दैट लगा के बता रहा है। कह रहा है ये जो ग्रुप है ना, अरामबाई तिंगोल, कह रहा है इस ग्रुप ने मैनेज किया जैसे तैसे कि ये सोर्स करे, लेकर के आए अपने ही वेपन्स को, अपने ही इसके जो है हथियारों को। और कहाँ से? लूट करके पुलिस थानों को ही मणिपुर वैली में। और ये सारा काम हुआ था फॉलोइंग यानी बाद में उस एथनिक कन्फ्लैग्रेशन के। एथनिक यानी जो एथनिसिटी से रिलेटेड हो, आपकी नस्ल से रिलेटेड हो। कन्फ्लैग्रेशन यानी ऐसी सिचुएशन जो आग जैसी हो। तो एथनिक कन्फ्लैग्रेशन मणिपुर में आपने देखा होगा, मैतेई और कुकीजू कम्युनिटीज़ के बीच में, है ना, इनके बीच का झगड़ा था। तो ये झगड़े के बाद में ही इन्होंने सब वेपन्स को पुलिस वालों से लूटा है। इट की वर्ब है, इस ग्रुप की वर्ब है हैज़ मैनेज्ड। कन्फ्लैग्रेशन आपको समझा दिया, सिचुएशन ऐसी हो जो आग जैसी हो। चलो, सब चीज़ें समझ में आ रही है ना। कोशिश मेरी इस चैनल पे ये होती है कि जो उस तरीके से बताया जाए जो यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा। ठीक है, सबकी क्लासेस में चेक करता हूँ, दूसरे चैनल्स को, टीचर्स को। जनरली टीचर्स क्या, वो खुद पढ़ देता है, उसको लगता है बच्चे ने भी पढ़ लिया होगा, है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप भी पढ़ो मेरे साथ। कह रहा है मैनी ऑफ द वेपन्स आर येट टू बी सीज्ड और रिटर्न्ड
डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स अपील्स। कह रहा है इनमें से बहुत सारे वेपन्स हैं अभी भी येट हैं, बाकी हैं। येट का मतलब होता है बाकी या पेंडिंग। और किस चीज़ के लिए? दो कामों के लिए, या तो कब्जे में लिए जाने से, सीज किए जाने से, या वापस किए जाने से, रिटर्न किए जाने से, बावजूद डिस्पाइट पुलिस की, गवर्नमेंट की अपील्स के। तो काफ़ी सारे वेपन्स आ गए और काफ़ी सारे अभी भी लोगों के कब्जे में हैं, उनसे कब्जा लिया जाना पुलिस का बाकी है। द पुलिस इन द वैली आर हैवीली एथनिसाइज्ड विद बेयरली एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कुकीजो माइनॉरिटी। जो पुलिस है मणिपुर वैली में, मणिपुर की घाटी में, ये हैवीली एथनिसाइज्ड है। एथनिसाइज्ड होना यानी किसी एक एथनिसिटी से, किसी एक जाति, प्रजाति या नस्ल से भरा हुआ होना। इस पुलिस में एक ही जाति के लोग हैं और ये किसके साथ हैं? ना के बराबर ही बेयरली किसी प्रतिनिधित्व के, रिप्रेजेंटेशन के, और जो आता है कुकी जो माइनॉरिटी से। तो इस पुलिस में भी सारे मैतेई कम्युनिटी के ही हैं और वो मैतेई कम्युनिटी वाले पुलिस वालों पे ही हमला कर रहे हैं और जिन पे हमला कर रहे हैं वो भी मैतेई हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कुकी जो माइनॉरिटी वाले तो पुलिस के अंदर ना के बराबर हैं क्योंकि ये ट्राइबल्स हैं और जंगलों में, पहाड़ों पे रहते हैं मणिपुर के अंदर। पुलिस की वर्ब है आर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं उस कॉन्सेप्ट की आपको झलक देता हूँ। खुद से पूछो यार ये पुलिस के आगे एस तो लगा नहीं हुआ, नहीं लगा हुआ ना, तो इसकी वर्ब क्यों प्लूरल है? पुलिस को ऐसे क्यों आप प्लूरल लिखते हैं? सिंगुलर भी लिख सकते हैं, इज भी लिख सकते हैं। पुलिस इज एथनिसाइज्ड। एक बार खुद से सोचो, फिर ये कॉन्सेप्ट पे अपने आएंगे लौट के। कह रहा है येट द इम्प्यूनिटी विद विच द आरम्बाई टिंगोल हैज एक्टेड अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिशियल एंड इवन असॉल्टेड अ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द रिसेंट पास्ट। इतना ही पढ़ो, बिसाइड्स यहाँ इसके बाद का बाद में देखेंगे। कह रहा है जी फिर भी येट, ये जो इम्प्यूनिटी है, इम्प्यूनिटी क्या होती है? वो वाली फ्रीडम इम्यूनिटी जो पनिशमेंट से आपको मिली हो। कह रहा है फिर भी जो इम्यूनिटी है या पनिशमेंट से इम्प्यूनिटी है जिसके साथ अरमबाई टिंगोल नाम के इन लोगों ने या इस ग्रुप ने एक्ट किया है, हरकत की है एक पुलिस वाले के खिलाफ, पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ, और यहाँ तक कि असोल्ट किया है, हमला किया है एक लीडर ऑफ अपोजिशन पे, विपक्ष के एक नेता पे, अभी अभी हाल ही में, रिसेंट पास्ट में। और कह रहे ये सब कैसे किया है? कह रहा है जी ये किया है साथ ही साथ, बिसाइड्स, साथ ही साथ किस काम के? एडमिनिस्ट्रिंग ऑथ टू लेजिस्लेटर्स फ्रॉम द वैली टू प्लेज फॉर इट्स मेजोरिटेरियन कोज। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन करने के ओथ को, एडमिनिस्टर ओथ का मतलब होता है शपथ दिलाना, साथ ही साथ शपथ दिलाने के मणिपुर के नेताओं को, वैली से नेताओं को, कि वो प्लेज फॉर करें, वो संकल्प भरें, वो प्रॉमिस करें इसी ग्रुप के मेजॉरिटेरियन कोज का, इसी ग्रुप में जो मेजॉरिटी है उनके हित का, है ना। मेजॉरिटेरियन कोज क्या है? मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनको अपने हित में उनको एडवांटेज देंगे। कह रहे जी साथ ही साथ इस काम के, कह रहा है ये इम्प्यूनिटी सजेस्ट करती है दैट सच एक्शंस हैव नीदर द नोड ऑफ लीडरशिप ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और हैव बिन डेलिबरेटली इग्नोर्ड। कह रहा है ये इम्प्यूनिटी यही सजेस्ट करती है कि ये सारी जो हरकतें हैं बदमाशी वाली इस ग्रुप की, या तो उनके पास नोड है, हामी है, अप्रूवल है स्टेट गवर्नमेंट की लीडरशिप का, मणिपुर के सीएम का, और या फिर इनको डेलिबरेटली, जानबूझ करके इग्नोर किया जा रहा है, इनकी गलत हरकतों पे इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। समझ पाए? लंबा सेंटेंस है लेकिन कोशिश की हमने इसको ब्रेक किया छोटे छोटे पीसीज में। अब एक बार अपने सारा जो है सेंटेंस जोड़ देते हैं, है ना। सारे माला के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ दोगे तो माला बनेगी, है ना। वैसे सेंटेंस बनाओ। कह रहा है फिर भी वो वाली बेशर्मी, इम्प्यूनिटी जिसके साथ में आरम्बाई टिंगोल नाम का ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जिसने एक पुलिस ऑफिशियल के से हमला किया और असोल्ट कर दिया, यहाँ तक कि हमला कर दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को हाल ही में, और ये सारा काम इसने किया है साथ ही साथ इस गलत काम के। और गलत काम ये है कि इसने शपथ दिलवा दी, कसम खिलवा दी कई सारे नेताओं को कि वो इसी ग्रुप के हित में काम करेंगे, मैतेई कम्युनिटी का ही हित देखेंगे। कह रहा है ये जो इम्प्यूनिटी है ना, ये जो बेशर्मी है, ये जो इसको इम्यूनिटी मिली हुई है, ये यही सजेस्ट करती है कि इस ग्रुप के सारे एक्शंस, इसकी सारी बदमाशियाँ, या तो उनको नोड मिली हुई है, अप्रूवल मिला हुआ है मणिपुर के सीएम का, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का, और या फिर इनको जानबूझ करके इग्नोर किया जा रहा है। करने दो जो करते हैं, कर अपने हिसाब से, है ना। चलिए अब देखो सब्जेक्ट वर्ब।
इम्प्यूनिटी की वर्ब है सजेस्ट, टेक्निकली गलत है, सजेस्ट होनी चाहिए। समझ पाए ना? जब ब्रेक करोगे सेंटेंस को तभी पता लगेगा आपको। वर्ब सिंगुलर होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। अरमबाई टंगोल की वर्ब है हैज़ एक्टेड, दूसरी वर्ब है असॉल्टेड। इट हैज़ एक्टेड एंड इट हैज़ असॉल्टेड। एक्शंस की वर्ब है हैव और दूसरी वर्ब है हैव बीन इग्नोर्ड। एक्शंस हैव द नॉट और एक्शंस हैव बीन इग्नोर्ड। कल ही आपको कॉन्सेप्ट करवाया था ईदर और का, नीदर नोर का। कल भी सेंटेंस में गलती थी, आज भी सेंटेंस में गलती है। और के बाद में वर्ब रखी है, और के बाद में वर्ब रखी है तो भाई साहब ईदर के बाद में भी वर्ब होनी चाहिए। इस हैव को ईदर के बाद में लिखें। समझ पाए ना? कल कॉन्सेप्ट करवाया था आपको, एक बार रिपीट कर लेना कल की क्लास जिन बच्चों ने मिस की है। कैसे यूज़ करने हैं इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, आपको अच्छे से बताया था। इधर के बाद में वर्ब आएगी तभी और के बाद में वर्ब आएगी। इस हैव को उठा के आपको यहाँ रखना चाहिए। चलिए बढ़े आगे। एडिटोरियल वाले गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। कह रहे द सीवियर एथनिसाइजेशन इन द वैली एंड द हिल्स हैज़ ऑल्सो ग्रांटेड अ डिग्री ऑफ पॉपुलैरिटी टू ग्रुप्स सच एज अरमबाई टंगोल। कह रहे बहुत ज़्यादा जो एथनिसाइजेशन है, एक एथनिसिटी का बोलबाला है इस वैली में, मणिपुर में, और हिल्स में यानी पहाड़ों में। इसने ग्रांट किया है, इसने दे दिया है एक डिग्री या लेवल को लोकप्रियता के, पॉपुलैरिटी के ऐसे ग्रुप्स को। और कैसे ग्रुप्स? सच एज लगा के बता रहे हैं। अरमबाई टंगोल जैसा ग्रुप और इसके जैसे, इसके काउंटर पार्ट्स, इसके समकक्ष, इसके बराबरी के ऊपर पहाड़ों में। अरमबाई टंगोल तो नीचे है मैतेई कम्युनिटी का, और पहाड़ों में रहते हैं कुकीजू जिनसे मैतेई का झगड़ा है। वहाँ भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी हमने बात इस आर्टिकल में नहीं की। तो इस तरीके से ये ग्रुप बहुत पॉपुलर हो गए हैं, है ना? कह रहे हैं और ये हुआ कैसे? मेकिंग लॉ इन्फोर्समेंट डिफ़िकल्ट टू अचीव, बनाते हुए कानून के इन्फोर्समेंट को बड़ा मुश्किल, बड़ा डिफ़िकल्ट कि वो अचीव किया जा सके, कानून को सही तरीके से मणिपुर में अप्लाई किया जा सके। एथनिसाइजेशन की वर्ब है हैज़ ग्रांटेड। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। आपको इसमें करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स बताया गया, ग्रुप जो है मणिपुर में क्या हो रहा है। सेकंड पे बढ़ेंगे, उससे पहले एक ग्रामर कॉन्सेप्ट था जो छोड़ के आए हो, फटाफट देख लो इसको। पुलिस की वर्ब आर क्यों है? बड़ा आसान सा जवाब है इसका। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नाउन देखने में लगता है सिंगुलर हैं लेकिन ये प्लूरल हैं। इनके आगे एस भी नहीं लगाना। देखने में लगता है सिंगुलर हैं लेकिन ये प्लूरल हैं, इनके आगे एस भी नहीं लगाना, बिना एस के ही प्लूरल होते हैं। लिस्ट इनकी देख लेना। पुलिस, पुलिस वाले, सभी पुलिस वालों के लिए यूज़ होता है। इसके आगे हमेशा द लगेगा, द पुलिस लिख ही देता हूँ मैं यहाँ, है ना, द पुलिस। ठीक है। पीपल यानी सभी लोग, काफ़ी सारे लोगों के लिए पीपल बनेगा। जेंट्री का मतलब होता है खानदानी या कुलीन लोग, पैसे वाले लोग किसी भी एरिया के। पर्सनल का मतलब होता है किसी भी जगह पे काम करने वाले स्टाफ, सभी स्टाफ का ग्रुप का, जो ग्रुप है सभी लोगों का, उसको पर्सनल। पोल्ट्री यानी मुर्गे मुर्गियाँ जो पोल्ट्री फार्म में रहते हैं उनको कलेक्टिवली पोल्ट्री बोलते हैं। वर्मिन यानी कीड़े होते हैं छोटे छोटे, है ना, वर्मिन। कैटल यानी सभी ये गायें भैंसे भेड़ बकरियाँ जिनसे दूध निकलता है। तो ये सभी जो है कलेक्टिव हैं, इनको आपको सिंगुलर ही बनाना है। द कैटल्स ऑन द हाईवेज प्लूरल बनाना है, ठीक है। द कैटल्स ऑन द हाईवेज इज या आर अ हैजर्ड टू ह्यूमन लाइफ। जो जंगली जानवर हैं हाईवे पे वो एक खतरा है इंसान की ज़िंदगी के लिए। गाड़ी के आगे आ जाएंगे कभी भी, है ना। दे आर हैजर्ड टू ह्यूमन लाइफ। अब मुझे बताओ सिंगुलर रखूँ या प्लूरल रखूँ वर्ब को? प्लूरल रखनी है ना, सही है ना? ये तो सही है, कैटल्स गलत है, एस निकाल दो। यही समझा रहा हूँ आपको। ये सारे नाउन्स बिना एस के ही प्लूरल हैं, सुपर पावर है इनके पास। कैटल ऑन द हाईवेज आर अ हैजर्ड टू ह्यूमन लाइफ। और बनाओ। द पुलिस हैज या हैव अरेस्टेड द फ्यूजिटिव क्रिमिनल, हैव लगेगा अगेन पुलिस के साथ में। द जेंट्री इज या आर ऑफ द सिटी, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे बनाओ। द जेंट्री ऑफ द सिटी इज या आर फॉन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉन्च। जो खानदानी लोग हैं शहर के, पैसे वाले लोग हैं, वो बड़े शौकीन हैं इस लॉन्च के, इस बार के, इस क्लब के। यहीं आते हैं सबके सब। तो जेंट्री आर फॉन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉन्च। चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, आज के क्विज में पूछा है और सबको आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए। करेक्ट इज नाउ इनकम्बेंट अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द रूलिंग बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी टू टेक इनटू अकाउंट द सिवियरिटी ऑफ
द एथनिक पोलराइजेशन। कह रहा है अब ये इनकम्बेंट अपॉन है। इनकम्बेंट अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है आपकी नेसेसरी ड्यूटी होना। ऑन या अपॉन कुछ भी लग जाए इनकम्बेंट के बाद, इसका मतलब होता है आपकी नेसेसरी ड्यूटी होना, ज़रूरी फ़र्ज होना। तो कह रहा है जी अब ये ज़रूरी फ़र्ज है और किसका? यूनियन गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, है ना, और रूलिंग बीजेपी का, कि वो टेक इनटू अकाउंट करे, वो कंसीडर करे, समझे अच्छे से, अंडरस्टैंड करे सिवेरिटी को या खराब हालत को। सिवेरिटी यानी एक्सट्रीमली बैड कंडीशन, और जो है एथनिक पोलराइजेशन की, एथनिसिटी को लेकर के हुए ध्रुवीकरण की, और एंड द डेंजर्स पोज टू लॉ एंड ऑर्डर, और उन डेंजर्स को भी, उन खतरों को भी जो पोज किए गए हैं, खड़े किए गए हैं कानून व्यवस्था के सामने। तो अब केंद्र सरकार का वक्त आ गया इस चीज़ को समझने का। इट इज़ नाउ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट। ये मैंने आपसे पूछी आज, इनकम्बेंट ऑन या अपॉन है ना, फ्रेजल वर्ब याद रखना। टेक इनटू अकाउंट करना यानी टेक इनटू कंसिडरेशन करना। कह रहा है ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल अपार्ट द प्रीडोमिनेंस ऑफ एक्स्ट्रा लीगल फोर्सेज इन पब्लिक लाइफ इन द वैली एंड द हिल्स पॉइंट्स टू द डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ स्टेट अलोन हैविंग अ मोनोपोली। कह रहा है जी जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं, मानवीय चिंताएं हैं, और जो जुड़ी हुई हैं, रिलेटेड टू हैं लोगों को हटाए जाने से, डिस्प्लेस किए जाने से। कह रहा है ये तो अलग छोड़ दो, अपार्ट, फिर किसी दिन बात करेंगे इस बारे में, अपार्ट। अब किसके बारे में बात करना है? कह रहा है बात कर रहे हैं प्री डोमिनेंस की, ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेंस की, प्री डोमिनेंस की। और ये प्रीडोमिनेंस किसकी है? एक्स्ट्रा लीगल फोर्सेस की, ऐसी फोर्सेस जो लीगैलिटी से एक्स्ट्रा हैं, जो कानून व्यवस्था से बाहर हैं। लोगों ने ग्रुप बना रखा है, लोग ही बंदूक लेके टहल रहे हैं। कह रहा है इनकी जो प्रीडोमिनेंस है, जो ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेंस है मणिपुर की पब्लिक लाइफ में, वैली के अंदर और हिल्स में, ऊपर पहाड़ों में। कह रहा है ये प्रीडोमिनेंस पॉइंट करती है, इशारा करती है डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ इस आइडिया को, इस आइडिया को ही डीलेजिटिमाइज करती है, इस ख्याल को ही खारिज करती है। और ये कौन सा ख्याल है? ख्याल यही है ऑफ द स्टेट अलोन हैविंग ए मोनोपोली, कि स्टेट जो है, राज्य जो है, सरकार जो है, अकेली उसी के पास मोनोपोली हो, कंप्लीट कंट्रोल हो, और किस चीज़ का? ओवर द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स को यूज़ करने का। और क्यों? इन इस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो सही ख्याल तो यही है, पुलिस और आर्मी ही यूज़ कर सकती हैं फोर्स का, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन अब ये जो ग्रुप बन गए हैं, इससे सीधा सीधा हमें यही पता लगता है कि ये ख्याल जो है, ये मणिपुर को छोड़ के बाकी सब जगह लगेगा। मणिपुर में एक ख्याल खारिज हो चुका है। प्रीडोमिनेंस की वर्ब है पॉइंट्स टू। प्रीडोमिनेंस यानी प्रीडोमिनेंस, जरूरत से ज़्यादा डोमिनेंस, एब्सोल्यूट कंट्रोल या सुप्रीमेसी। मोनोपोली भी वही होती है, एक ही आदमी का कंट्रोल जब आ जाता है वो होती है मोनोपोली। ठीक है, चलो थोड़े लंबे सेंटेंसेज हैं यार, कोई बात नहीं, सीख ही रहे हो ना कुछ नया। स्ट्रगल करना, जब स्ट्रगल नहीं कर रहे होते ना, समझ लो आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। जब स्ट्रगल आएगी वहीं पे कुछ सीखने को मिलेगा। कह रहा द रैम्पेंट रेडिकलाइजेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मजल्ड सिविक वॉइसेज इन मणिपुर। जो रैम्पेंट रेडिकलाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन आपने देख लिया ना, एथनिसाइजेशन, रेडिकलाइजेशन, हथियार उठा लेना अपनी जाति, अपने धर्म के लिए। रैम्पेंट का मतलब है खुलेआम, अनकंट्रोलेबल। कह रहे जी खुलेआम होने वाला अनकंट्रोलेबल जो रेडिकलाइजेशन है, वो प्रोवाइड करता है एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को मजल्ड वॉइसेस के लिए, दबी हुई लोगों की आवाज़ों के लिए मणिपुर के अंदर। इस रेडिकलाइजेशन के भरोसे या इस पे सवार होकर के, इसके बहाने जो आवाज़ें दबी हुई थी मणिपुर में, उनको बोलने का मौका मिला। कह रहा है एंड इन द वैली इन पर्टिकुलर, खास करके वैली की बात हो रही है, मणिपुर के घाटी वाले हिस्से की बात हो रही है। और अपॉर्चुनिटी काहे की है? टू रेज देयर कंसर्न्स, अपनी चिंताओं को रेज करने की, सबके सामने रखने की। और किस बारे में? अबाउट द इम्प्यूनिटी इंजॉयड बाय सच फोर्सेस, इस इम्प्यूनिटी के बारे में, इस पूरी फ्रीडम के बारे में जो इंजॉय की जा रही है ऐसी फोर्सेस के द्वारा। तो रेडिकलाइजेशन की वजह से मणिपुर का जो सभ्य समाज है, सिविल सोसाइटी है ना, जो इस पूरी जो है बेशर्मी में शामिल नहीं है ना, हथियार उठाने में, तो वो अपनी आवाज़ों को अब उठा रहे हैं, दबी हुई आवाज़ों को, और वो ये कह रहे हैं कि कैसे भी करके इनको शांत करो, इनसे हथियार लो। रेडिकलाइजेशन की वर्ब है प्रोवाइड्स। रैम्पेंट मतलब खुलेआम होने वाला और अनकंट्रोलेबल कोई इवेंट।
मजल्ड यानी दबा हुआ, साइलेंस्ड बोल सकते हो, क्वाइटेड बोल सकते हो, सप्रेस्ड बोल सकते हो। कह रहे अंडर द चीफ मिनिस्टर एंड बीरेन सिंह, unless the chief minister and Biren Singh cracks the whip on the Arambai Tingal, the radicalization of Manipur society will continue। कह रहे जी अगर ऐसा ना हो, unless समझते हैं ना आप, अगर ऐसा ना हो, कैसा ना हो भाई, जो सीएम है मणिपुर का बीरेन सिंह, वो क्रैक द विप ना करे। क्रैक द विप करना यानी कोड़े को कोड़ा चलाना, विप यानी कोड़ा, क्रैक मतलब कोड़े के चलने की आवाज़। अगर सीएम जो है मणिपुर का वो कोड़ा ना चलाए, वो नकेल ना कसे, और किसके ऊपर, इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के ऊपर, अरमबाई टिंगोल के ऊपर, जहाँ से सीएम खुद भी बिलोंग करता है, इसी एथनिसिटी से, मैतेई से। कर अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो ये चलता रहेगा जो चल रहा है, रेडिकलाइजेशन जो है मणिपुर सोसाइटी का वो जारी रहेगा। और कैसे जारी रहेगा, कह रहे मेकिंग अ रिटर्न टू अ मच नीडेड सिविक स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑल द मोर डिफिकल्ट, बनाते हुए एक वापसी को, एक रिटर्न को मच नीडेड सिविक स्टेट ऑफ अफेयर्स की तरफ। स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। सिविक का मतलब होता है जो सिविलाइज्ड हो, सभ्य हो, नागरिकों से जुड़ी हो, सिविल सोसाइटी से, और मच नीडेड जिसकी बहुत ज़रूरत है। कह रहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वापसी नहीं हो पाएगी आम आदमी की लाइफ की सिविक स्टेट ऑफ अफेयर्स की तरफ जो मच नीडेड है, और ये बना देगा इसको ऑल द मोर डिफ़िकल्ट, और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ऑल द मोर का मतलब होता है इवन मोर। चलिए सीएम की वर्ब है क्रैक्स द विप। क्रैक द विप करना मैंने आपको बता दिया, नकेल कसना। रेडिकलाइजेशन की वर्ब है विल कंटिन्यू। ऑल द मोर और इवन मोर एक ही बात है। अच्छा, अनलेस लगा है तो अनलेस के बाद वाले क्लोज में नॉट नहीं आएगा क्योंकि नॉट इसमें लग चुका है। तो अनलेस बीरेन सिंह डज नॉट क्रैक द विप, अगर ऐसा लिखूं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अनटिल अनलेस और लेस्ट, अनटिल अनलेस और लेस्ट अपने बाद में नॉट को कभी भी नहीं लेते हैं। कह रहा बट विद मिस्टर सिंह एक्टिंग लेस एज ए सीएम एंड मोर एज ए लीडर प्रमोटिंग मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द बीजेपी लीडरशिप। कह रहे लेकिन विद यानी साथ ही, बीरेन सिंह के एक्ट करने के, हरकत करने के एक सीएम की तरह तो कम, लेस एज ए सीएम, और ज़्यादा एक लीडर के तौर पे जो प्रमोट कर रहा है मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को, मैतेई कम्युनिटी की मेजोरिटेरियन राजनीति को। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही हुआ क्या, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द बीजेपी। अब बीजेपी की ये इनकम्बेंट अपॉन है, बीजेपी की ये फर्ज है लीडरशिप का, और क्या, टू येट अगेन रीथिंक इट्स स्ट्रेटजी, कि वो फिर एक बार येट अगेन रीथिंक करें, पुनर्विचार करें अपनी स्ट्रैटेजी पे। और क्यों, टू लेट द स्टेटस को कंटिन्यू इन द स्टेट। वही स्ट्रैटेजी है जो बनाए रखने की है, लेट करने की है, इजाज़त देने की है कि स्टेटस को जो है, यथास्थिति जो है वो कंटिन्यू रहे स्टेट में। तो अभी तो बीजेपी यही सोच रहा है जो चलता है चलने दो, सब चंगासी। लेकिन बीरेन सिंह को देख कर लगता है ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस मामले में बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी जो है सब चंगासी वाली, इसको फिर से रीथिंक करना पड़े या ना पड़े, है ना। कुछ नया जो है स्टेप इनको उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, इसके बारे में इनको पुनर्विचार करना चाहिए। इट की वर्ब है इस। चलिए, ये स्टेटस को होता है करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, है ना, यथास्थिति बोल देते हैं हिंदी में। लेट के बाद में हमेशा आप वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेट का मतलब होता है इजाज़त देना, लेट समवन डू समथिंग, लेट समवन डू समथिंग। इजाज़त देने के लिए परमिट और अलाउ वर्ब भी यूज़ होती है, लेकिन उनके साथ में डू नहीं, टू डू लिखा होगा, यानी टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। जैसे सेंटेंस है, दे डिड नॉट परमिट या अलाउ अस टू एंटर द हॉल, उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दिया हॉल में घुसने की। अलाउ वर्ब यूज़ की, परमिट वर्ब यूज़ की, जिसको अलाउ परमिट किया था उसको बना दिया आपने समवन को अस, है ना, समवन को आपने बना दिया अस। और वर्ब कैसे लिखोगे, इन दोनों के बाद आती है टू डू, तो यहाँ लिखोगे टू एंटर, है ना। लेकिन अगर मैं लेट लगा दूँ, इनकी जगह पे लेट लगा दूँ, अस तो अस ही रहेगा, जिसको इजाज़त मिली है समवन तो समवन अस ही रहेगा, है ना, हमें। और यहाँ पे मुझे टू एंटर की जगह एंटर चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि लेट अपने साथ में टू नहीं लेता। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखना है इसको। चलिए क्विज़ पे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लगी, सब समझ में आया तो लास्ट में बता दिया करो, खास करके पूरा देखने वाले बच्चे जो पीडी लिखते हैं वहाँ से मैं समझ जाता हूँ। ठीक है, आपने क्लास को पूरा देखा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी,
इनमें से सबसे इफेक्टिव मेजर क्या होगा, कदम क्या होगा रेडिकलाइजेशन को एड्रेस करने का मणिपुर के समाज में? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इग्नोर कर दें इस इशू को ताकि टेंशन ना बढ़े, इस इशू पे बात ही ना करें। ऐसे मेजर्स को इम्प्लीमेंट करें कि उनसे हथियार छीन लिए जाएं अरमबाई तेंगोल नाम के ग्रुप से। एथनिक माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दें लॉ इन्फोर्समेंट में, पुलिस वालों में कुकी जू वालों को ले लें ताकि और खून खराबा हो। या फिर प्रमोट करें मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को, एन बीरेन सिंह की पॉलिटिक्स को, ताकि मेंटेन किया जा सके स्टेबिलिटी को। 4 में से सही आंसर मेरे ख्याल से निकल गया होगा आपका हिंदी में बताते ही। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, अपना आंसर चूज़ करो और मेरे वाले से मैच करो। बीच वाले चारों खुद ही कर लोगे। इनकमेंट अपॉन फ्रेज पूछा है आपसे, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। कन्फ्लैग्रेशन का सिनोनिम बताना है, 4 में से एक ही वर्ड बनेगा। रेमिफिकेशन, कार्डिनल, इन्फर्नो या इम्प्यूनिटी। वैंडलिज्म एक वन वर्ड है, ये भी करवाया था आपको, इसका मीनिंग बताना है। और लास्ट में वन वर्ड है, ऐसी चीज़ जिससे छुटकारा ना पाया जा सके उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन खुद से कर लेंगे आप। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी और जहाँ मैंने डार्क किया है इन वर्ड्स की वजह से या इनके आसपास आपको वो एरर्स मिलनी चाहिए। ट्राई दो खुद से। फर्स्ट कमेंट में आंसर रख दिए गए हैं, वहाँ से मैच करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।